दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वहाँ इतनी खुशहाली है कि लोगों को पैसे खर्च करने की जरूरत कम ही पड़ती है। एक ऐसा देश जहाँ हर नागरिक के लिए स्विमिंग सीखना अनिवार्य है। यहाँ इंसानों से ज्यादा सुअरों की संख्या है। अगर आपने इस देश की किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पीटर नाम से पुकार लिया तो कम से कम 12 से 15 लड़के तो मुड़कर जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पीटर नाम बहुत ही ज्यादा कॉमन है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेनमार्क देश की। यहाँ पर कुल आबादी 56 लाख के करीब है और ये सभी डेनिश लोग खुश रहने में विश्वास रखते हैं। साथ ही फोर्ब्स के मुताबिक डेनमार्क दूसरी सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। डेनमार्क का जो झंडा है उसे सबसे पुराना कंट्री फ्लैग कहते हैं, क्योंकि इसे साल 1219 में ही डिजाइन कर लिया गया था। डेनमार्क में काम करने वाले लोगों की औसतन तनख्वाह 1,70,000 रुपए है। इतना ही नहीं, यहाँ की सरकार एक साल में एक फिक्स टैक्स लेती है और फिर नागरिकों के लिए सब कुछ फ्री हो जाता है, जैसे मेडिकल का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। दोस्तों, ये नियम अगर हमारे देश में आ जाए तो सोचो हमारा देश कितना खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, डेनमार्क में 99.4% लोग शिक्षित हैं और ये लोग अपने देश में सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए आपको राजधानी में कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और यहाँ के बंदरगाह का पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन सिटी है, जो इसका सबसे बड़ा और सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी है। राजधानी कोपेनहेगन में 8 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से तकरीब 6.5 लाख लोग सिर्फ नगर पालिका में बसते हैं। इस देश में समुद्र तट 52 किलोमीटर की दूरी पर हर जगह मौजूद है, इसलिए यहाँ जगह जगह बीचेस हैं जिन पर लोग अपने वीकेंड के मजे लेने और खेलने कूदने जाते हैं। डेनमार्क की महिलाओं से कोई भी आकर्षित हो जाता है और इसकी वजह है इन महिलाओं की बहुत ज्यादा खूबसूरती। इसके अलावा डेनमार्क के लोग नियमों का पालन अच्छे से करते हैं और यहाँ प्रदूषण भी काफी कम है। इसलिए डेनमार्क में एक साल में लगभग 150 दिन बारिश हो ही जाती है। डेनमार्क यूरोप के सबसे सुंदर और साफ देशों में गिना जाता है। इसी कारण यहाँ लोग लाखों की संख्या में घूमने आते हैं। इस देश की एक और खासियत है कि यहाँ 2 समुद्र आपस में टकराते हैं। इनके बीच में खड़े होकर लोग अद्भुत दृश्य का अनुभव करते हैं। ये दोनों समुद्र बाल्टिक सी और नॉर्थ सी कहलाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस देश में इंसानों से ज्यादा सुअरों की संख्या है। जी हाँ, डेनमार्क में 100 इंसानों पर 220 सुअरों की गिनती है। डेनमार्क ऐसा देश है जहां हवाएं हमेशा तेज चलती रहती है, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने हवाओं के इस्तेमाल से 45% बिजली उत्पादन करने में सफलता हासिल की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डेनमार्क में साइकिलों की संख्या 42 लाख और कारों की संख्या सिर्फ 18 लाख है। इस देश में लोग कार से ज्यादा साइकिल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डेनमार्क में प्रदूषण भी कम होता है और यहाँ रहने वाले लोग दूसरे देशों की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ हेल्दी रहते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड को साल 1953 से डेनमार्क का हिस्सा घोषित कर दिया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका 80% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। डेनमार्क का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से लगता है और साथ ही अगर इस देश का क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 42,986 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके क्षेत्रफल का अनुमान आप अपने देश के एक राज्य हरियाणा से भी कर सकते हैं। यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों का नामकरण माता पिता नहीं कर सकते, बल्कि डेनमार्क की सरकार ने पहले से ही 7,000 नाम घोषित कर रखे हैं। माता पिता को उन्हीं में से एक नाम चुनना होता है। डेनमार्क ने अब तक 14 नोबेल प्राइज जीते हैं। साहित्य में 4, चिकित्सा में 5, भौतिकी में 3 और शांति में 1 और रसायन में 1। यहाँ पर दोस्तों, प्यार करने वालों के बारे में क्या कहा जाए। साल 2009 में इस देश में 94 साल की दुल्हन और 99 साल का दूल्हा था।
इसके अलावा दोस्तों डेनमार्क में लोग डेनिश भाषा बोलते हैं। साथ ही इस देश में एक आइलैंड है जिसका नाम है फैरो, और इस फैरो आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर एक महिला पर, आप यकीन शायद नहीं करेंगे, लेकिन एक महिला पर यहाँ पे 1500 से भी ज़्यादा पुरुष हैं। और इसी समस्या को दूर करने के लिए थाईलैंड से महिलाओं को बुलाकर शादी की जाती है। इस पूरे आइलैंड की कुल आबादी 52,154 है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में स्थित स्ट्रोगेट दुनिया का सबसे पुराना और लंबा फुटपाथ है, जहां पर शाम के वक्त बहुत ज्यादा लोग चहलकदमी करते हैं। इस फुटपाथ की लंबाई 2 मील है। और दोस्तों इस देश में लोग एक हफ्ते में सिर्फ 37 घंटे ही काम करते हैं, इसलिए ये दुनिया का दूसरा सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो दोस्तों क्या आप भी डेनमार्क घूमना चाहोगे? आपको ये कंट्री कैसी लगी? आप कमेंट्स कर जरूर बताना। और आप किस जगह से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, किस गांव से, कस्बे से देख रहे हो, ये भी कमेंट्स कर बताना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।